सभी नौजवान बच्चों से भी कहूंगा कि तुम किसी को तबाह मत करना, दर्द सह कर भी आह मत करना। अंगुलियां उठ सके जमाने की, कोई ऐसा गुनाह मत करना, कोई ऐसा गुनाह मत करना। जिंदगी में देवियों सज्जनों, जाने अनजाने सपने में भी कोई ऐसी भूल न हो कि समाज की नजरों से हमें गिरना पड़े। इस बात को जरा रुक के हैमरिंग करके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिमालय की चोटी से गिरा हुआ इंसान भी संभल सकता है, लेकिन दुनिया की नजरों से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं संभल सकता है। इसलिए जीवन में कोई ऐसी गलती न हो कि हमें समाज की नजरों से, अगर भगवान से मुक्ति पानी है तो अपना कपट स्वरूप छोड़ना होगा। पूतना ने सोचा नंद बाबा के महल में हूं, लगभग 30-35 किलोमीटर का उसका ओरिजिनल शरीर था, यहां से किराकत से ज्यादा ही होगा। पूतना ने सोचा अगर असली स्वरूप में नंद बाबा के आंगन में मैं प्रकट हो गई तो मरने के बाद दरवाजे से निकल नहीं पाएंगे लोग, लेके काटना पड़ेगा। इसलिए असली स्वरूप में होने से पहले बाहर तो निकल जाओ। अगर असली स्वरूप में महल में गिर जाती है तो निकल पाती है या कोई इसको लेके निकल पाता है? इतना है लंबा चौड़ा 3 जोजन का शरीर, 12 कोस का, 48 किलोमीटर का, इतना विकराल शरीर कैसे लोग लेके निकालेंगे? तब पूतना ने विचार किया पहले इस बच्चे को गोद में लिए अस्तर पीते पीते प्राण निकलते निकलते भाग के बाहर चली जाऊं। बाहर गिरेंगे पेड़ पौधे मड़ई मढ़ा छप्पर गिरेगा कम से कम महल में तो नहीं अटकूंगी, उन्हें यहाँ नहीं पकड़ूंगी। इसलिए चलो बाहर लेके कन्हैया को भागी। सामंच मंचालिमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिलजीव वरवणी विविक्त नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। रोते रोते लेके भागी कन्हैया को और प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। जमीन पर धड़ाम से रोते रोते एकदम हाथ पैर कांपने लगे, आंखें उलट गई उसकी, प्राण निकलने लगे। तब पूतना अपने असली स्वरूप में आ गई। असली स्वरूप में आकर के नंद बाबा के महल के सामने जो विकराल पर्वत की तरह से धड़ाम से अब आंगन में जो उत्सव मनाया जा रहा था, अब ढोल बजेगी, बाहर तूफान जैसा आ गया, गिरी पहाड़ जैसी भागे, भाग के अरे क्या गिरा। सब लोग जब बाहर भागे तो जसोदा रानी पालना देखने लगी, मेरे लाला को कुछ नहीं हो गया। जब पालने में गई तो लाला को पता ही नहीं, लाला तो पर्वत ढकेल रहा है, पूतना उद्धार कर रहा है। जसोदा भी घबरा रही, मेरा लाला कहाँ चला गया। सबने देखा काली पहाड़ जैसे पूतना गिरी है और कन्हैया नन्हे से बच्चे जैसे चट्टान के ऊपर कोई बच्चा खेल रहा हो। पूतना की छाती पर भगवान बैठे, प्रेम से बैठे, क्या ऐसे लेटे थे, उसके छाती पर मुंह केवल पेट केवल ऐसे चिपके हुए थे। पूतना के स्तनों से खेल रहे थे, भगवान उसका उद्धार कर रहे थे। पूतना ने समझ लिया अगर मुझे मुक्ति पानी है तो अंत समय में तो अपना कपट स्वरूप छोड़ना होगा। क्या किया उसने? प्राण तजत पहले